राम मंदिर को लेके मोदी जी के एजेंडे में बहुत पहले से राम मंदिर था, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने राम मंदिर के विरोध में 24 वकील खड़े कर दिए थे, वो आज कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं, मोदी जी के कोई राम थोड़ी हैं अकेले। नहीं तो ये आज उन्हें जताने की जरूरत क्या पड़ी कि मोदी जी के राम अकेले हैं। आज से पहले जब सन 2014 से पहले जब सरकार नहीं बनी थी तो राम का नाम लेते हुए ये लोग घबराते थे। कभी हमारे से जो है जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, हमें वोट ना दें। उससे पहले जो है टोपी पहन के जो है रोज़ा इफ्तारी में वो सारी चीज़ शामिल होती थी। क्या जनता नहीं देखती थी उस चीज़ को? आज अगर वो राम मंदिर को वो कर रहे हैं, अपने आराध्य देव को मना रहे, तो इसमें बुराई क्या है? क्या केवल प्रधानमंत्री का काम, क्या प्रधानमंत्री एक इंसान नहीं है? क्या प्रधानमंत्री का अपना कोई जो है अस्तित्व नहीं है? उसकी जो आस्था है, जो पूजा पद्धति है, जिसको वो बचपन से करते आ रहे हैं, उसमें आस्था रखना क्या गलत बात है? पब्लिक तो इसको बुरा नहीं मान रही, जनता तो बुरा नहीं मानती, हम भी बुरा नहीं मानते, तो इन लोगों को क्यों बुरा लग रहा? अरे आपको अगर आपको लगता है कि राम सबके हैं तो आप भी जाके वहाँ माथा टेक के आइए ना। इसको भरी पब्लिक में कहिए आप भी माथा टेक के आइए। किसने रोका है? जाके अपने आराध्य के सामने आप माथा टेकिए, जो गलती हमसे हुई है उसे माफ़ करें। प्रभु हमें भी जो है इस चीज़ की आगे राजनीतिक लड़ाई लड़ने की क्षमता प्रदान करें। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? तो मोदी जी जो जिस हिसाब से कर रहे हैं उनकी काट नहीं ढूंढ पा रहे, इसलिए इस तरह के अनर्गल आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने तो गठबंधन भी कर लिया, मीटिंग पे मीटिंग कर ली, मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद के लिए कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। अब बारी आ रही है मल्लिकार्जुन वर्सेस मोदी जी की। नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी देखिए सम्मानित नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सारी बात ठीक है, लेकिन जहाँ तक नेतृत्व क्षमता की बात आती है, मोदी जी के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कोई अस्तित्व नहीं टिक पाते हैं। पहली दूसरी बात, अभी तो जितने गठबंधन के नेता हैं किसी ने भी क्लियर कट ये नहीं कहा कि अगर सरकार आती है तो मल्लिकार्जुन जी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि अभी तो सीटों का बंटवारा रह रहा है, अभी तो गठबंधन का सारी चीज़ों का बंटवारा रह रहा है। अभी आप इलेक्शन देख लीजिए, उसके बाद अपने आप इनके जो फ्रैक्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो ये गठबंधन हमें नहीं लगता कि ये चुनाव तक टिक पाएगा, ये अपने आप ही बिखरा हुआ है। और उसका बिखराव का नतीजा ये है कि अभी 3-4 स्टेटों में चुनाव हुए हैं, उनमें ये मिलके भी चुनाव नहीं लड़ पाए। तो हम कैसे ये मान लें कि ये देश का चुनाव जो है मिलके लड़ लेंगे? ये सब तीन राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत मारी है, क्या परिणाम दिख रहा है? 2000 परिणाम इसी से दिखाई देता है। जहाँ पे ये बिल्कुल ये सोच रहे थे कि भाई हम क्लियर कट सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, वहाँ पब्लिक ने इनको धत्ता दिखा दिया। पब्लिक ने जो है नेतृत्व क्षमता पे विश्वास जताया, मोदी जी की गारंटी पे विश्वास जताया। तो उसका नतीजा क्या है? ये 2024 के इलेक्शन का अभी से आगाज़ दिखा दिया गया है कि मोदी जी की नेतृत्व क्षमता को पब्लिक कायल है और उनकी जबान को जो है वो गारंटी मानती है, और उसके आधार पे 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री 100% बनेंगे। अभी जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अब तो 10 साल हो गए, मोदी जी को छोड़ देनी चाहिए गद्दी। कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। 10 साल 60 साल हो गए उन्हें। नहीं, कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए किस बिहाफ पे? कांग्रेस अपनी चीज़ को जाहिर तो करे। कांग्रेस में नेतृत्व क्षमता नहीं है इस टाइम पे, बताइए ना। नेतृत्व जिसको वो नेतृत्व देना चाहते हैं, क्या उनमें इसे क्षमता है कि वो मोदी जी के बराबर की लकीर खींच सकें? दूसरी बात, मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ हैं, मोदी जी पूंजीवाद के खिलाफ हैं। मोदी जी ने जो है मान लिया अगर नेतृत्व क्षमता दे रखी है, तो जिसको आप मोदी जी की जगह बैठाना चाह रहे हैं उसमें नेतृत्व क्षमता तो पैदा करिए पहले आप। तो किस प्रकार वो उनका चक्कर लेकर पाएंगे? मैं नहीं समझता कि मोदी जी की अभी तक जो है कोई भी उनके बराबर में खड़े होने की क्षमता रखता है। नहीं रख पाएगा बिल्कुल। 2024 में वो क्लियर कट स्टैंड से प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 बिल्कुल। मेरा नाम पारस गौतम है। गौतम साहब कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं हमारे कि भाई मोदी जी के कार्यकाल में विकास तो है, लेकिन उनको सरकार राहुल गांधी की चाहिए। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी तो कतई नहीं आना चाहिए, और कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है इस देश से, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो कभी नहीं आएगी, जब तक हम जीवित हैं तब तक तो नहीं आ पाएगी। क्या बात कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं आपसे, भरोसा है, हम 110% कॉन्फिडेंस है। क्यों लगता है कि भाई कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, मोदी जी ही रिपीट होने की? क्यों आपको नहीं लगता? ये बताइए। अभी धीरेन्द्र साहू हैं, उनमें 500 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, कैश निकला है 391 करोड़ रुपए, ठीक है, और बाकी सामान टोटल मिला के 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ऐसे से ज्यादा करोड़। हाँ, और 70 साल से देश को लूट रहे हैं। अब कोई बंदा आया है, कोई नया नेता आया, कोई नई पार्टी आई है, वो देश को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इनको चुल मच रही है, क्योंकि इनके जो रिसोर्सेज थे ना पैसा कमाने के, वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो अब तिलमिला रहे हैं ये लोग, कभी ये रथ यात्रा निकालते हैं, कभी न्याय यात्रा निकालते हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जो इनका सबसे बड़ा जो दुश्मन है कांग्रेस पार्टी का है, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी है? यस। क्या बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ आपसे, देख लें ये यात्रा निकालेगा, उसके बाद कांग्रेस के और कम वोट बैंक हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, 400 पार, 110% 400 पार आएगी बीजेपी, ये लिख के दे सकता हूँ मैं आपको। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक कायर प्रधानमंत्री है, सबसे कायर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं।
तभी तो पाकिस्तान आज कहाँ पर आया, कायर है इसलिए तो 56 इंच का छाती लेके घूम रहे हैं। चीन भी महासत्ता बनने जा रहा है, तो जिनपिंग तो मुंह लटकाए इंटरनेशनल फलक पे घूमता रहता, कोई गली का कुत्ता भी नहीं पूछता उसको। तो आप बताओ कि मैं भी विदेश रहा हूँ 10-15 साल के पहले, भारत को कोई पूछता नहीं था, अभी क्यों पूछते हैं लोग? मोदी विदेश में रहे हैं। अरे मैं विदेश में रहा हूँ तो भारत को तो आप बताओ कि भारत को पहले पूछते नहीं तो क्यों पूछते मोदी जी के पीछे? G20 हुआ, इंटरनेशनल फलक पे जाके आप देख लो कितना लीड करते हैं। और क्या कह रहे हैं चाचा? मैं कहता हूँ फ्री का राशन क्यों देते हो? कोई चीज फ्री नहीं होनी चाहिए, फ्री नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो गांव में किसान को क्या मिलता है? मैं एयर मार्शल सहदेव सिंह सोलंकी, माउंट वैली यूनिवर्सिटी का मालिक। आप एयर मार्शल रहे हैं? एयर मार्शल हूँ, ओमान के सुल्तान का एडवाइजर हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, मोदी जी के जो कार्यकाल है, 10 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, एक आम नागरिक के तौर से अगर मैं देखूँ तो क्या बदलाव आपको लगता है? देखो, एक राजनेता का कर्तव्य है, प्रथम प्राथमिकता है कि पहले राष्ट्र, उसके बाद समाज, उसके बाद अपनी पार्टी और चौथे नंबर पे निजी मसले। विपक्ष का क्या है? अपने पहले निजी मसले और बाद में राष्ट्र। तो वोट देगा मोदी कह का। रहे हैं कि भाई मोदी जी से ज़्यादा बड़े देशभक्त हैं हम, मोदी जी तो हमारे आगे कहीं भी नहीं ठहरते। वो देशभक्त नहीं है, वो कुछ और ही भक्त हैं, पता है। वो पहले अपना परिवार है उसका पेट भरना चाहते हैं, जैसे रॉबर्ट वाड्रा हो गया, अभी उस पर ईडी जा रही है। एक जो यहाँ के मालिक हैं दिल्ली के, वो तो ही नहीं 10 दिन से गायब हो चुके हैं, ठीक है। उन पे ईडी की लेटर भेज जा रही है, वो भी जाएंगे बहुत जल्दी, उसके पास जाएंगे। दारू घोटाला किया था उस पर भी जाएंगे, ठीक है। बाकी बात ये है, मोदी जी की फैमिली भी है, ऐसा नहीं है, उनके भाई हैं, सब कुछ हैं। वो चाहते तो अपने भाई बहनों को एक अच्छे पद पर बिठा सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। ऐसे योगी जी हैं। उसके बाद जब मोदी जी चले जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे योगी जी, और योगी जी को तो आपको पता ही है, डायरेक्ट बुलडोजर चलता है, ठीक है। तो इनके बाद जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं फ्यूचर में, वो हैं योगी जी। ये बात फैक्ट है। ये फैक्ट लगता है योगी जी के अंदर वो प्रधानमंत्री का मटेरियल आपको नजर आता है? क्यों, बिल्कुल आता है। उनकी अगर आप ढंग से स्पीच सुनेंगे, इतनी अच्छी हिंदी कोई नहीं बोल सकता, मुझे पता है। इतने पूरे इंडिया में उनसे अच्छी हिंदी कोई नहीं बोल सकता, इवन प्रधानमंत्री भी नहीं बोल सकते हैं। तो वो क्यों नहीं आ सकते? बताओ, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। उनकी न्याय जो करने की नीति है वो देख सकते हैं आप। यूपी में क्रिमिनल रेट 0 हो चुका है, 0 हो चुका है। बता दीजिए कौन आजकल, कल आपने कल की वीडियो देखी हो नहीं देखी हो, जो 74 जो अपराधी थे वो खुद आगे सरेंडर करने के लिए कि हम अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि उनके में तो एक ही चीज़ है कि डायरेक्ट जो गलती करेगा उसको शूट आउट, या फिर उनका 24 में जनता वोटों के रूप में दे देगी न्याय। वो भारत जोड़ो करे, न्याय यात्रा करे। देखो, मोदी जी ने राहुल जी को इंस्पायर किया मंदिर जाने के लिए। मोदी जी जो बचपन से मंदिर में जाते हैं, ये भारत जो देश है अपना, साधु संतों ऋषि मुनियों की भूमि रही है, सनातनों की भूमि रही है, विश्व से पुराना ये हमारा धर्म है। तो राहुल जी को तो इंस्पायर करने के बाद, मोटिवेट करने के बाद वो मंदिर जाते हैं वोट बटोरने के लिए। चलो, मंदिर तो सभी नेता जाते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है सर, देश को मोदी की जरूरत क्यों है? राहुल क्यों नहीं चाहिए, मोदी ही क्यों चाहिए, मुझे बताइए। पिछले 10 साल से आप पूरे देश का माहौल देख सकते हैं क्या है, ठीक है। नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। यूएस का जो वो प्रेसिडेंट है, वो आके मोदी से खुद हाथ मिलाता है, तो इसी से आप पता लगा सकते हो कितनी ब्रांड वैल्यू मोदी की, ठीक है। और पूरे मतलब पिछले जब 2014 से पहले जब सरकार नहीं थी, तो उससे पहले जो हमारे जो कांग्रेस के जो पीएम थे मनमोहन जी, उनको लास्ट में खड़ा कर दिया जाता था। आज देख ली सबसे फ्रंट में खड़े होते हैं, ठीक है। अब G20 समिट हुआ था इंडिया में, तो सारे जितने भी आसपास के जो ग्लोबली जो लीडर थे वो सब आए थे, ठीक है। तो कितना एक अच्छा इंडिया में फर्स्ट टाइम G20 का समिट हुआ था। कांग्रेस के लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं, जैसे कांग्रेस के नेता हैं, सुप्रिया सिरनेट है, पवन खेड़ा है, जयराम रमेश, लगातार मोदी जी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, कह रहे हैं कि भाई वो तो एक चाय वाला है, अगर उसको चाय बेचनी है तो आए संसद में, वो कहाँ प्रधानमंत्री बनने के लायक? एक चाय वाला है, तभी तो आज लोग जो गरीब लोग हैं उसकी अहमियत समझ पा रहे हैं, ठीक है। वो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, वो नीचे से उन्होंने स्ट्रगल किया, तब जाके वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं। अब ये लोग क्या पता, ये पैदा होते ही इनको नेपोटिज्म जो बोलते हैं वो यही है। राहुल गांधी नेपोटिज्म कभी इन्होंने देखी नहीं, गरीबी क्या होती है, कभी स्ट्रगल क्या होता है, कुछ पता नहीं। जब उठे और बड़े हुए तो डायरेक्ट इनको कोई पद दे दिया और उसके बस दम पे ये अभी तक चले आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी गरीब जनता से जुड़ गए हैं, जो गरीबों के मसीहा हो गए हैं राहुल गांधी जी, जो मैकेनिक की दुकान में जा रहे हैं, किसान के खेत में जा रहे हैं धान लगाने के लिए, और ट्रक में बैठ के जा रहे हैं गरीबों का दर्द बांटने के लिए। वो कुछ नहीं है, उनके बिहाइंड द कैमरा सीन सुना है आपने? बिहाइंड द कैमरा बहुत बड़ी टीम होती है, जैसे आपकी बिहाइंड द टीम घूम रही है उधर, ठीक है। तो वो कुछ नहीं है, पब्लिसिटी करने का एक तरीका है, इनसे कुछ होना, हाँ, वो कुछ है नहीं, जनता
सब समझती है। आप यहाँ से पूछ लीजिए, वोट कर सकते हैं आप। वो सब पागल बना रहे हैं, कुछ नहीं है। वो जो उनके साथ जो रहते हैं वो भी उन्हीं के आदमी होते हैं जो ऐसा करते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल और होगा, मोदी जी के अंदर आपको कौन सी काबिलियत नज़र आती है जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी है, अखिलेश यादव है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, केजरीवाल जी हैं, हमारे स्टालिन भी हैं, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उनमें वो काबिलियत क्यों नजर आती जो मोदी जी में है? क्या काबिलियत नज़र आती है? देखिए, सबसे पहले उनकी सबसे जो अच्छी क्वालिटी वो ये है कि वो देश को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है ना, फैमिली ना कुछ। जैसा कि मैंने पहले बताया, उनकी फैमिली है, वो चाहते तो अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ा सकते थे, बट जो उनके भाई हैं वो नॉर्मल जॉब करते हैं। ठीक है, वो अभी उनकी माँ जी का देहांत हुआ था, तो वहाँ पे बस गए हैं और वो करके अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं। 18 घंटे जो प्रधानमंत्री काम करता है, तो हम क्यों ना उसको यार प्यार करें, ये बताओ। वो किसी का पेट थोड़ी पालता है। ठीक है। और दूसरी क्वालिटी ये है कि वो मतलब सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। ठीक है। वो कभी ऐसे नहीं करते हिंदू ये मुस्लिम, ऐसा कभी नहीं करते हैं। ठीक है। अभी आपने देखा होगा, क्रिसमस भी मनाया उन्होंने। ठीक है। बाल दिवस भी मनाया उन्होंने। ठीक है। अभी मंदिर में भी जाएंगे। ठीक है। और जब मुस्लिम भाइयों का त्यौहार होता है तब भी वो सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्यों कोई किसी को, इवन मुस्लिम भाई जो है हमारे, वो भी उनको प्यार करते हैं। तो सब लोग उनको प्यार करते हैं, तो कौन जीतेगा? आप साफ सीधी। लेकिन जो गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, लगातार कह रहे हैं कि जब से मोदी जी देश में आए हैं, देश के अंदर एक जो हीन भावना पैदा हो गई है, नफरत का माहौल पैदा हो गया है। नहीं, बिल्कुल। कहाँ मुझे तो नहीं। आप अब यहाँ पे हम जितने भी लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग होंगे। क्या हम घूम नहीं रहे हैं? क्या आपस में चल नहीं रहा? सब कुछ चल रहा है। ये सब एक एजेंडा है कि किसी अच्छे आदमी की इमेज को कैसे डाउन किया जाए, बाकी और कुछ भी नहीं है। और जनता को सब दिखता है। ठीक है। ऐसे ही वो दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, अब ऐसे ही वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और हमारे देश को मोदी जी जैसे लीडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोदी जी की जरूरत। हाँ, उनके बाद आ जाएंगे योगी जी। ठीक है। तो फिर और ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है। जो हमारा देश है वो 50 साल पीछे चले जाएगा। जो त्रेता युग था, जो राम युग था, उसमें चला जाएगा अगर योगी आ जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है कि भाई राहुल जी के अंदर वो काबिलियत नजर नहीं आती जो मोदी जी में है? देखो, पहले तो वो पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है, और दूसरी बात, एक बोला जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ बिल्कुल विश्वास है मोदी जी? बिल्कुल। देखो, ये भाई साहब ने बोला कि उनके जो भाई है, प्रहलाद भाई, सोम भाई, पंकज भाई, तो उनको ही बड़े पद पे बैठा देते, उनके सगे भाई थे ना। तो मोदी जी ने जो काम किया है, विकास के मुद्दे पे वोट मिलता है। मोदी जी पूरे भारतवर्ष में यात्रा किए हुए हैं, हर एक स्टेट के जो लोगों की भावना समझते हैं, राष्ट्र की क्या भावना होती है, अहमियत क्या होती है, वो समझते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं या गठबंधन के लोग हैं, कह रहे हैं कि भाई जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी उस दिन मोदी जी का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं कि ईवीएम के आधार पे मोदी जी जीत रहे हैं। सही बात। ईवीएम के आधार पे जीत रहे तो कर्नाटक में उन्होंने क्वेश्चन करना चाहिए था ना। कर्नाटक में तो उनकी सरकार आई है और वो गारंटी दे रहे थे, ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब जगह तो उनकी आई नहीं। तो मोदी की गारंटी आगे, सारी गारंटी फेल है। सारी गारंटी बिल्कुल फेल है। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका?